हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन। राइट। सो मतलब वी आर गोइंग टू इंश्योर द क्वालिटी बाय डिज़ाइनिंग द मेथड। ठीक है। मतलब इसमें जो मकसद यह है कि ये एक ऐसा अप्रोच होने वाला है जिसमें हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए उसको मेथड को मटेरियल्स को डिज़ाइन करेंगे और उसके हिसाब से वो बनाया जाएगा जिससे हम क्वालिटी को इंश्योर कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है QBD, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट that emphasize designing and controlling manufacturing processes to ensure predefined product quality, है ना। It involves identifying critical quality attributes CQA, understanding process parameters and using risk management। राइट। तो यह मतलब एक तरह का अप्रोच होता है, एक तरह का स्टेप होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, है ना, जिसमें हम डिज़ाइनिंग और कंट्रोलिंग पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ताकि हमको एक प्री डिफाइंड प्रोडक्ट क्वालिटी मिल सके कि हम अगर इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो हमको इस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने वाला है। उसमें हम इन चीज़ों को पहचान करते हैं जैसे कि क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रोसेस पैरामीटर कौन कौन से हैं और उसमें किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं जिनका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इसका कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QBD, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो फर्स्ट वन है इसका, टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू अ साइंटिफिक रिस्क बेस्ड एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ को यह निर्धारित करती है कि मतलब जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह साइंटिफिकली और रिस्क बेस्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत किस तरह से उसको इंश्योर किया जा सके। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू इन्हेंस प्रोडक्ट इफ़िकेसी, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट की जो भी उसकी गुणवत्ता है, उसकी जो सुरक्षा है, मतलब पेशेंट के लिए, है ना, और रेगुलेटरी की जो भी कंप्लायंस है उससे हम कैसे मतलब बरकरार रहते हुए कैसे इन चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। इसके क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ QBD। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन, तो इसमें है फर्स्ट, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी हम इसमें प्राप्त कर पाएंगे। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स। दूसरा है कॉस्ट इफ़िशियंसी। इट रिड्यूसेस बैच फेलियर्स, रीवर्क एंड रिकॉल्स। ठीक है। क्योंकि हम इसमें जब डिज़ाइन करके एक पर्टिकुलर मकसद की तरफ बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब अब उसकी जो मतलब खर्च है, कॉस्ट है, उसको कम कर पाएंगे, उसके फेलियर को कम कर पाएंगे कि मतलब वह क्वालिटी वाला ही बनेगा। दोबारा काम करने का जो मतलब बर्डन है वो कम हो जाएगा। रिकॉल्स वाले मेथड मतलब रिकॉल्स नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो तीसरा फ़ायदा है उसका बेटर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रक्रिया है हम उसको भली भांति समझ पाते हैं। जैसे कि इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स CQA एंड क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर CPP। इसको हम आइडेंटिफाई करके हम उसको रेटिफाई कर पाएंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी ये इंश्योर करेगा। इट फैसिलिटेट अप्रूवल बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, कि हम सही तरीके से उसमें डिज़ाइन के साथ अगर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अगर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम रेगुलेटरी बॉडी के ऑल द रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाते हैं। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं QBD के। ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, QTPP। ठीक है। ये एब्रीवेशंस आप लोगों को याद रखने होंगे। क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, इट डिफाइंस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसीलिए इसे बोला है क्वालिटी टारगेट,
है ना। जो भी प्रोडक्ट प्रोफाइल का क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कोई टारगेट के तहत जब हम इस पे काम करते हैं तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम पाएंगे, है ना। दूसरा है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, CQA, ऊपर 2 बार यूज हो चुका है। तो ये क्या होता है, इट ट्रैक की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग क्वालिटी। तो जो भी इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, कंपोजिशन इस्तेमाल होने वाले हैं, एक्सीपिएंट, ड्रग, API वगैरह, उसकी व्हाट इज़ द फिजिकल क्वालिटी, मतलब कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी, डेलिक्वेशन, हाइग्रोस्कोपिक, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन, जो भी उसकी मतलब अल्कलाइन, एसिडिक, है ना, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो भी उसकी मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम ध्यान में रखते हैं तब हम उसके क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं। रिस्क असेसमेंट, इट आइडेंटिफाइज एंड मिटिगेट्स, कम करता है पोटेंशियल रिस्क इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी रिस्क हो सकता है, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसको पहचान करके उसको कम करने में हमारी ये मदद करता है। फोर्थ है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको DOE बोलते हैं। D कैपिटल रहेगा, O स्मॉल रहेगा, E कैपिटल रहेगा। इट प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक अप्रोच टू ऑप्टिमाइजिंग फॉर्मुलेशंस एंड प्रोसेस पैरामीटर्स। ठीक है, तो यह मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड कराता है जो कि फॉर्मुलेशंस पैरामीटर्स को और प्रोसेस पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करता है, उसका निरीक्षण करता है और उसके हिसाब से हम डिज़ाइन कर पाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली इसमें रहेगा। इट यूज़ रियल टाइम डेटा एंड फीडबैक ऑफ प्रोसेस इन्हेंसमेंट, किसी भी प्रोसेस की उसको इन्हेंस करने के लिए हमको मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करके एक इम्प्रूव्ड मेथड तैयार कर पाते हैं और क्वालिटी को इंश्योर कर पाते हैं। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है फर्स्ट वन, डिफाइन QTPP। ठीक है, क्या है ये, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे CQA, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, है ना, जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, है ना, रिस्क को कैसे असेस करेंगे हम, उसके ऊपर हम मतलब वर्कआउट होता है। उसके बाद जब ये आइडेंटिफाई होने के बाद इस्टेब्लिश डिज़ाइन स्पेस, कि अब क्या उसका डिज़ाइनिंग होना चाहिए टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस, है ना। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन कंट्रोल दैट थिंग बाय अडॉप्टिंग द डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट डिज़ाइनिंग एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हम उसको इम्प्रूव करके एक बेहतरीन क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना पाते हैं। व्हाट आर द टूल्स आर हेल्पिंग इन द QBD, तो टूल्स यूज्ड इन QBD, तो फर्स्ट वन है DOE, यह सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें हम मतलब फॉर्मुलेशन और प्रोसेस पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करके एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर पाते हैं। FMEA, फेल्यूर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, फेल्यूर मोड इफेक्टिव एनालिसिस ये टूल है। उसके बाद ISCAWA, KAWA डायग्राम, ये ऐप हमको हेल्प करता है। मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस MVDA, दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी द टूल। एंड प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी PAT, है ना। तो ये आप एब्रीविएशंस और फुल फॉर्म याद रखेंगे। दीज आर द टूल फॉर QBD। एग्जाम्पल्स ऑफ QBD लाइक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस एंड नैनो इमल्सन बेस्ड ड्रग डिलीवरी, ये सब में हम QBD का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक बेहतरीन क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना पाने में कामयाब होते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो दिस इज़ द QBD। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है बाय कवरिंग द मैक्सिमम कंटेंट ही ओवर हियर। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव you in the description box. By clicking the link you can download it as a PDF form. If you want you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you, bye.